बचपन में हमने कोनार बाबा के भी दर्शन किए, माता जी के भी दर्शन किए। ठीक है, मंदिर के बाजू में हम लोग खेलते थे तो माता जी कभी मूंगफली लाने बोलती थी, कभी शक्कर लाने बोल देती थी हम लोग को। तो हम लोग दौड़ के जाते रहे क्योंकि माता जी से 5-10 पैसा उस टाइम मिल जाता था हम लोग को। मतलब सामान माता जी से लाना है, हम लोग सोचते रहे माता जी कब बुलाए। माता जी बुलाई मतलब 5-10 पैसा मिलना है। उस टाइम 5 पैसा की मतलब छोटे छोटे थे हम लोग। तो मंदिर के बाहर ही सीढ़ी थी, तो सीढ़ी में हम लोग 4-5 लड़के लोग बैठ के हंसी मजाक करते रहते थे। अब हम लोग को मालूम नहीं कोनार बाबा का सोने का टाइम हो जाता रहा, तो वहीं पानी की बाल्टी रखी रहती रही, एक पाँव धो के मंदिर के अंदर जाना। तो वो धीरे से एक मग्गा पानी डाल देते थे वहाँ, तो वो पानी का स्लोप आता रहा, हम लोग की तरफ पैंट गीला हो जाता रहा। हम लोग तो पानी कहाँ से आ गया जी, तो पता चला वो कोनार बाबा ने अंदर से डाला, तो हम लोग समझ जाते रहे उनका सोने का टाइम होता रहा और हम लोग डिस्टर्ब करते थे। फिर गुरुवार को कभी कभी मिठाई आती थी तो हम लोग को बुला के दे देते रहे मिठाई, पेड़ा दे देते रहे, कभी कुछ दे देते रहे मिठाई बुला के हम लोग को, है ना। फिर हम लोग बाजू में हुलका जी बैठाते थे, तो गुरुजी कोनार बाबा से हम लोग चंदा लेने जाते थे। कोनार बाबा से बोलते ला रसीद दो, खुद ही अपने हाथ से 5 रुपये की रसीद काटते थे। कोनार बाबा के साथ हमारा वही बचपन का समय ही गुजरा है, बचपन से हम कॉलेज तक। और वही रामनवमी उत्सव में उनका जाना, पीछे पीछे हम लोग का दौड़ना, रात को जब जुलूस वापस आना फिर जाके देखना। एक मोहल्ले में एक उत्सव था ये, और कोनार बाबा सब बच्चों को बहुत चाहते थे। माता जी थोड़ा हम लोग को भगाती थी, परंतु कोनार बाबा हम लोग को बहुत प्यार करते थे। उनके प्यार से, उनके आशीर्वाद से हमारी ग्रैंड मदर भी आखिरी तक उनके पास आती थी। और मदर तो खैर गुरुजी, जो अभी गुरुजी हैं हमारे, ये गुरुजी भी हमारी मदर की बहुत केयर करते थे। उस समय मंदिर एक छोटा सा मंदिर था, वही हम लोग का सब कुछ था। छोटी छोटी बात में दौड़ के चले आते थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे, उदी ले जाते थे, और वही एक विश्वास। मैं और छोटे भैया, मेरे छोटे भैया रंगा भैया, ये हम दोनों गुरुजी को ताता बोलते थे। और जब गुरुजी ये इलाहाबाद बैंक में हमारा घर था, तो गुरुजी वहाँ यूनिफॉर्म में आते थे, बैठते थे। तो हम लोग ताता ताता बोल के उनके पैर पड़ते थे। गुरुदेव हम लोग को आशीर्वाद देते थे। तो हमारे पिताजी से गुरुदेव की सत्संग होती थी, बातचीत होती थी। उस समय हम लोग सक्षम नहीं थे, गुरुदेव बैठते थे, केवल चाय पीते थे। साधारण रहते थे। पीला जो कपड़ा है ना, ऑरेंज पीला कपड़ा, वो पगड़ी में सर में बांधते थे। बहुत बात करते थे, तेलुगु में बात करते थे। मैं क्या करती थी कि जब इनके पापा आने में देरी हो जाती थी, कहीं जाते थे, तो बच्चों को दोनों को ले जाके वो बाहर बैठी रहती थी, क्योंकि उनका सोने का समय था 4 बजे तक। तो मैं वहीं बैठी, तो गुरुजी फिर उठ के आते थे, बोलते थे अम्मा क्यों वहाँ बैठी हो, मेरे को बुला लेती, मैं आता। कोई भी कुछ भी बोले उनको सब पहले से पता चल जाता था। वो बोलते थे वो तो घर पहुँच गया है, मैंने उनको सब बातें पहले से पता चलती थी। एक बार ये बहुत बीमार पड़ा, तो रात भर हम लोग कोई नहीं सोए। तो सुबह अम्मा उठा हमारे साथ उठा के इसको लेके गई दरबार। बोले रात को बहुत तंग किया, मेरे को भी बहुत तंग किया, ऐसा बोले गुरुजी। और बोले रात को उठा के फिर बाबा का मैं दिया लगाया, फिर उसके बाद सोया। उसी समय हो सकता है सोया होगा रात को 2-3 बजे, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि पहले से बता दिए थे कि गुरुजी वो रात को बहुत तंग किया मेरे को। फिर दमोह में मैं वहाँ फायरमैन में था, और फिर गुरुजी चिट्ठी आती रही मुझको, अभी भी चिट्ठी रखी है, हाँ रखी है चिट्ठी। और जब भी गुरुजी के साथ मद्रास जाते रहे, शिरडी जाते रहे, तो साथ ले जाते रहे, मद्रास साथ ले जाते, पूरा मद्रास घुमाया हमको, पूरा मद्रास घुमाया। माता जी भी थे, तो बोले घुमाओ खूब घुमा। हाँ, माता जी थे सामने खड़े रहते थे, देख हम नल्ला रेलवे कार है ना, नल्ला सापड़ को बबुओं को बोलते थे। हाँ, शिरडी जाते थे गुरुजी के साथ, बस से उतरे और सीधे दरबार के में पहुंचते थे। सामान वहीं रख करके बाद में कमरा वमरा दिखते थे। जैसे पहुंचे अंदर, दरबार खुला और समाधि के पास पहुंचे तो पंडित लोग, अरे स्वामी जी आले। उन्होंने मच्छरदानी निकाले बाबा को, और फिर
उनकी आरती की, वहाँ बाबा के पास में पान और जल रखा रहता था। तो वो जल और पान गुरु जी को मिलता था, तो साथ में हम लोग को भी मिल जाता। गुरु जी के बहुत लोग, पंडित लोग बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे। जब कभी चले जाते थे, साल 2 साल में एक दफ़े, तो कभी अन्ना चले जाते, कभी कोई चले जाते, कभी हम ही चले जाते थे। तो उस वक्त वो ऐसा हुआ कि दाढ़ी बाल बढ़ गए थे, तो मेरा ये होता कि भाई अब शिरडी में बनाएंगे, शिरडी जाके आगे बनाएंगे। उसमें तो दाढ़ी बढ़ गई थी, गए थे वहाँ। तो अब दर्शन करने गए वहाँ लक्ष्मीबाई के पास में, तो बताया उन्हें पहली मरतबा गए, बोले ये लक्ष्मीबाई है जिन्होंने 9 सिक्का जी फ्रेम में रखे थे, बताया। तो उस वक्त एक कैमरा था, वो कोडाक साथ ले गए थे, बोले फ़ोटो उतारना, गुरु जी को फ़ोटो उतारे, और हम भी खड़े हो गए, उतार लो, तुम भी उतार लो। किसी को बोले तुमने उतार दिया फ़ोटो, ऐसा फ़ोटो उतार दिया आपने। ओरिजिनल सिक्के 9 सिक्के फ्रेम में लक्ष्मीबाई मर के रखे थे, वो सबको बताते थे, सर पे रख के दे। अब तो वो सब खैर ओरिजिनल सिक्के देखे, चांदी के सिक्के, बड़े बड़े 9 सिक्के। भक्तराज की बेटे को गुरुदेव ने नाम दिया सुब्रमण्यम। बोले सुब्रमण्यम भक्तराज का भजन गाएगा, और नागरत्नम का लड़का गुरुदेव बाबा को ड्रेस पहनाएगा। ये गुरुदेव की वाणी थी। मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। घर में बहुत गरीबी थी सर। पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, बड़े ब्रदर कमाते थे। अब 5 ब्रदर लोग थे, 2 सिस्टर थी, बड़ी फैमिली थी सर। सर खाने को हम लोग को नहीं रहता था सर, एक टाइम खा के एक टाइम रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ सर, तो बड़े अन्ना बोले, हमारे बड़े अन्ना दरबार गाते थे साहब हाउ आगू KG ओम प्रकाश। तो उन्होंने बोला तुम ऐसा करो, बूढ़ी के पास जाके अच्छा ये साहब गोरखपुर में एक बाबा जी की दुकान है साहब, बहुत फेमस दुकान थी उस जमाने में साहब, किराने की, और गुरुजी का अच्छा संबंध था, गुरुजी के पूरे सामान आते थे। तो मैं गया, मैंने कहा क्या बात है यार, ऐसे यार से बात थे। मैंने कहा गुरुजी वो अन्ना ने भेजे हैं, थोड़ा घर में खाने वाने को सामान नहीं गुरुजी। बोले आप अरे हाँ ठीक है। बोले यार क्या क्या चाहिए, बोले। उन्होंने लिया पेन वेन, हाँ क्या क्या चाहिए सर, आटा चावल दाल जो भी किराना सामान पूरा। बोले तुम ऐसा करना, बाबा जी के यहाँ चले जाना, वो सामान दे देंगे तुमको, तुम लेके। साहब हम बाबा जी के पास गए, तो बोले वो हाउवाक से साहब ने भेजा कि हाँ ठीक है बैठो। पूरा सामान बांध के सर हम लेके जाते थे, वो हिसाब दे देता था हमको। फिर जैसी पेमेंट होता था तो मैं लेके आया गुरुजी के पास। गुरुजी वो बोले कैसे आ गए यार। मैंने गुरुजी वो सामान जो लिए थे ना वो, अरे यार सुनो ये रखो और लेके जाओ, और वो लोग सामान की ज़रूरत नहीं। और मैंने कहा नहीं गुरुजी अब नहीं है सामान की ज़रूरत, ये पैसे। बोले पैसे वैसे नहीं चाहिए, बोले लेके जाके अम्मा के हाथ में रख देना, बोले ये पैसे। तो सब वैसे दिन थे साहब, वैसे हमारे दिन थे, यानी गरीबी थी सर। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कितने दयावान थे गुरुजी। गुरुजी की प्रथम बार कृपा मेरे ऊपर 19 मई 80 को हुई, और गुरुजी ने सबसे अधिक समय या सबसे ज़्यादा बात मेरे से उस दिन की। मेरे को रोका उन्होंने और बोला सारे झगड़े की जड़ तुम्हारा ये नौकरी है, इस नौकरी को तुम छोड़ दो। उनको कभी हमने नहीं बताया था कि हमारे पिताजी की दुकान है या हमारा खुद का कारोबार गढ़ा में है। उनकी नज़र में हम नौकरी करते थे, ये भर उनकी जानकारी में था। लेकिन उन्होंने बोला तुम अपने खुद का व्यवसाय देखो। और मेरे को माथे के ऊपर चोट लगी थी झगड़े की, गेट नंबर 4 के लोगों की सोहबत में। तो बोले ये दूसरों के पीछे अपना सर फुलाना बंद करो और आप अपना कारोबार खुद करिए और
उसी में आपको अच्छा रहेगा, ये नौकरी छोड़ दीजिए आप। पिताजी से बोला मैं दुकान पर बैठना चाहता हूँ और अब मैं अपनी दुकान में काम करूँगा। पिताजी ने बोला अच्छी बात है, लेकिन बेटा यहाँ आप काम कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ रिपेयरिंग स्टाफ थी, कोई सामान नहीं था। हमने जहाँ नौकरी की थी भरी पूरी दुकान थी, भरी पूरे दुकानों में काम किया था। फिर भी हमने कुछ सोच के सेंट्रल बैंक गढ़ा गए कि हमको कुछ लोन वगैरह मिल जाए। मैनेजर ने बहुत अच्छे से डील किया, ये गुरुदेव की कृपा थी। दुकान पर बैठना चालू कर दिया, काम करने लगे। फिर गुरुवार आया, मंदिर आए, गुरुजी ने पूछा क्यों भाई कैसा चल रहा है। हमने कहा गुरुदेव अच्छा मैं नहीं कर पाऊँगा वहाँ। क्यों कि किसी का 13 रुपए का काम करो, 10 रुपए वो दे के जाता है, 3 रुपए बाकी कर जाता है, तो वही बचना है और वही बाकी हो जाता है, और अपनी मेहनत का पैसा हाथ पसार के मांगना पड़ता है। क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ही बिगड़े लोगों की संगत में रहता था, पैसे को पैसा नहीं समझता था, यहाँ बहुत पैसा पैदा करता था। लेकिन गुरुजी ने बोला नहीं, तुमको उसी में बरकत मिलेगी और उसी में सब अच्छा चलेगा, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारो। क्या होता था साहब, हम लोग आरती के समय आते थे तो बाहर बैठ जाते थे, गुरुजी तकत पे बैठे रहते थे। तो हाँ रत्नाम, हाँ जी गुरुजी, यार कुछ हो जाए। बोले यार, अरे हमने कहा गुरुजी आप कार छेड़वा रहे हैं, वहाँ तो अभी जंग छिड़ जाए। बोले नहीं यार बहुत दिन हो गए, छेड़ दो। बोले थोड़ा यार। तो मैं अंदर गया डोले के पास, और अब देखिए माता जी क्यों रे गुंडे, वो बड़े गुंडे ने क्या बोला तेरे से। मैंने कहा नहीं माता जी कुछ नहीं बोला। नहीं वो बड़े गुंडे ने बोला तेरे से, तू छुपा रहा। मैंने कहा नहीं माता जी कुछ नहीं बोला माता जी। बोले छेड़ बोला मेरे को। मैंने कहा नहीं माता जी मैं कहाँ को छेड़ूंगा आपको। अरे भैया फिर क्या देखना भैया, अरे खूब कुछ होने लगी। अब यहाँ पे हम लोग सब बाहर हैं। बोले यार तूने काय को बोल दिया है। बोले यार देखो माता जी। तो हमने कहा यार गुरुजी ने बोला छेड़ दो। बोले तो मैं छेड़ दिया भैया। अरे भैया खूब हुई को। अब ये जो बड़ा गुंडा है ना, ये बड़ा गुंडा ना, ये तुम लोग साले गुंडे रहोगे सब लोग, और ये बड़ा गुंडा है। बोले तो अब चुपचाप, अब भैया हम लोग आरती में जाके खड़े हो गए, और भैया फिर माता जी आरती समाप्त हो गई। चलो जाओ अपने अपने घर। मैंने कहा हाँ माता जी जाते हैं। तो मैंने कहा माता जी मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। कि क्या हो गया तेरे को। इतनी काइंड हार्टेड थी सर, वो ऊपरी दिखावा था माता जी का, मगर बहुत काइंड हार्टेड थी वो। तो क्या हो गया तेरे को। मैंने कहा माता जी बहुत सिर में दर्द दे रहा। अच्छा रुक मैं काफ़ी बना के लाती हूँ। अरे हाँ मैं काफ़ी लाऊंगी तो गुंडे को नहीं देना। बोले तू पी लेना। मैंने कहा हाँ। काफ़ी बना के लाई कप में। मैंने कहा गुरुजी इसमें आधा आप ले लो। अरे यार तुमको बना के दी। मैंने कहा नहीं गुरुजी आप भी लो आधा। तो बोले यार ऐसा कर, वो कप रखा कोने में, कप उठा के लाया। मैं कप लाया, गुरुजी को आधा डाल के क्यों पी लिया। मैंने कहा हाँ माता जी पी रहा हूँ, जल्दी पी ना। बोले गुंडे को तो नहीं दिया। मैं कहा नहीं माता जी मैं पी रहा हूँ माता जी। तो गुरुजी पी के वो कप रख गए। बोले ऐसा करो यार तुम पियो, और दोनों कप ले आके रख दो चुपचाप से। बोले देखो सर कितनी यानी इतनी स्ट्रिक्ट भी थी और काइंड हार्ट भी थी सर। मेरा कहने का मतलब ये, देखो सिर दर्द बोला तो काफ़ी बना के लागी, और अभी देखो थोड़ी देर पहले हम लोग को डांटी थी, गाली पकड़ी थी। एक सीओडी के मेजर प्रसाद, उनका लड़का हो गया दिमाग से ख़राब। किसी ने बोला कि बोले आप 4 नंबर गेट साईं दरबार जाइए, वहाँ पे ऐसे ऐसे वो गुरुजी है, उनसे आप जाके मिलिए। बोले तो वो मेजर आते हैं कार पे। हम लोग शाम के टाइम आरती में, अच्छी हाइट वाइट था, तो आए। बोले कौन है। हमने कहा गुरुजी कोई आया है। बोले कौन है यार। बोले कोई आया गुरुजी आपको पूछे। बुलाओ अंदर बुलाओ। आए जी मैं मेजर सीओडी में ऐसा हूँ, और मेरा लड़का गुरुजी ऐसा हो गया। ये हम लोग खड़े थे, आरती स्टार्ट होने के पहले आए वो। गुरुजी बाबा की तरफ देखते बोले गुरुजी बोलते बाबू साहब अब मैं प्रेयर करूँगा बाबा से, और एक चीज़ देता हूँ। बोले आप उसको खाने में किस में ऐसा
3 पुड़िया देता हूँ, उसको देना बोले, और 3 दिन के बाद आके मेरे को बताना। ठीक है बोले। आरती समाप्त हुई, गुरुजी ने उसको दिया सब, वो कार पे चले गए। वो लड़कियों को दिया उन्होंने, वो जैसा गुरुजी ने बोला उसी में डाल के खाने में इसमें देना। वो लड़का साहब ऑलराइट हो गया 3 दिन में। कार पे लेके आए उसको, कार पे लेके आए और लिफाफे में सोने के सिक्के लिफाफे में डाल गए, और वो पहले डोला था सर, तो वहाँ रख दिए, डोले के पास रख दिए। आरती उरती समाप्त हो गई, और ये जब बोले यार वो लिफाफा क्या है, गुरुजी पता नहीं कुछ है गुरुजी। जैसे ही लिफाफा खोला तो सोने के सिक्के। बोले बाबू साहब सुनिए, ये आप ले जाइए। बोले नहीं स्वामी जी, मैं तो नहीं, या ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। बोले मैं तो नहीं, बोले आप ले जाइए। आप ऐसा करिए, ये जो फकीर लोग बैठे रहते हैं ना अपने कचेरा दरबार, यहाँ दरबार, वहाँ फकीरों को खिला दीजिए साहब, भूखे फकीरों को, और ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बोले साहब मैंने बिल्कुल नहीं करूँगा साहब। वो सोने के सिक्के लिफाफे में डाल के गुरुजी ने उनको वापस कर दिए। गोल्ड, प्योर गोल्ड, उस जमाने में मैंने देखा सोने के सिक्के सर। नाइनटीन 1965 में जब यहाँ पे पिताजी ने मकान बनाया, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो उस समय से मालूम नहीं गुरुदेव का इस मोहल्ले में बहुत से बच्चे थे, बहुत सी ये थे, पर गुरुजी ने मेरे को अपने इतना नज़दीक रखा, इतना करीब रखा कि मैं उसका वर्णन नहीं कर पाऊँगा। और गुरुजी मेरे को बहुत चाहते थे, और मुझे चूँकि मैं बंगाली हूँ तो गुरुदेव मुझे खोका करके बुलाते थे। शुरू से मेरा नाम जो उनने खोका रख दिया था, और इवन आखिरी समय तक गुरुजी मेरे को, मैं उनको जब वो तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी तो मैं उनको दवाई देता था, और इनफैक्ट वो मेरे सिवा किसी के हाथ से दवाई नहीं खाते थे आखिरी दिन तक। उस समय भी उनने हमको बोला कि तुम यार डॉक्टर हो, हमारे डॉक्टर खोका। मैं जब छोटा था तो गुरुदेव रेलवे में थे, रेलवे से रिटायर हुए थे। वो हर महीने की 7 तारीख को उनको पेंशन लेने जाना पड़ता था। तो उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था, और 6 तारीख को गुरुदेव हमको रिमाइंड करवाते थे, खोका कल अपने को रेलवे ऑफिस जाना है। तो मैं बड़ा खुश हो जाता था कि मुझे एक दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी और गुरुदेव के साथ मेरे को जाना पड़ता। आप यकीन नहीं करेंगे, जब रेलवे ऑफिस में जाते थे, गुरुदेव वहाँ पहुँचते ही बस मात्र इतनी उनकी खातिरदारी होती थी, लोग उनको यहाँ से वहाँ कहीं नहीं जाना पड़ता था। जितने सेक्शन के लोग थे, खुद फाइल लेके आना, उनसे साइन करवाना, उनसे बात करना, और तरह तरह के वहाँ पे लोग कहीं चाय ला रहे, कॉफ़ी ला रहे, कोल्ड ड्रिंक्स ला रहे, और उनके साथ मैं रहता था। तो बस खोका ये ले लो, खोका ये ले लो। फिर वहाँ से जैसे ही लौटते थे, लौटने के बाद आनंद भंडार के पीछे बापू बाल समाज, वहाँ पे गुरुदेव का हॉल्ट रहता था। हम लोग वहाँ पे दोपहर को खाना खाते थे। खाना खाने के बाद अन्ना जी आनंद भंडार में खोवे की जलेबी मिलती थी, और गुरुदेव को बहुत पसंद था, तो वो लेके आते थे। 4 बजे फ्रेश बनता था, फिर हम लोग खाते थे। खाने के बाद 4 साढ़े 4 बजे वहाँ से फिर रिक्शे में दरबार वापस आते थे। ये हर महीने का रूटीन था। गुरुदेव की कृपा से मेरे को 7 सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिली थी, 7। गुरुदेव से मैंने पूछा एक दिन, हमने गुरुजी यहाँ सब बहुत सी जगह से आए हुए हैं, पर उनने वो ऐसे ही माथे में हाथ रख के खुजाते हुए उनने कहा कि एमपीबी ही ठीक है यार, एमपीबी। तो उस दिन से मैंने डिसाइड कर दिया था कि मेरे को कितनी भी अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं एमपीबी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और उसका ये एक इंस्टेंस मैं बता दे रहा हूँ कि जिस 7 जून 1981 में हमारा एमपीबी का एग्ज़ाम हुआ था, कि उनके पास जो अखंड ज्योति की ओरिजिनल जो डब्बा था, वो पूरा डब्बा उठा के मेरे को दे दिया। बोली अखंड ज्योति आप जाते समय लगा के जाना, और
अभी तुम्हारे पास ही रख दो, जब हमको लेना होगा हम ले लेंगे, अभी यहाँ पे लाने की ज़रूरत, तुम अपने पास रखे दो। मैं वो अखंड ज्योति का डब्बा लेके गया। 7 तारीख को एग्ज़ाम था, सवेरे 9 बजे से मेरा एग्ज़ाम था, मैं 8 बजे गया तो गुरुजी ने पूछा, बोले कितने बजे से एग्ज़ाम था। उस समय मोबाइल वगैरह फ़ोन वगैरह कुछ हुआ नहीं करता था। तो हमने कहा गुरुजी 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। बोले साथ में कोई जा रहा? तो यहाँ पे एक मुकुंद ठेंगड़ी करके थे, हमने कहा वो हमारे साथ जाएंगे। बोले बहुत अच्छी बात है, ठीक है 9 बजे। 9 बजे से गुरुदेव ने अगरबत्ती बाबा के सामने जलाना स्टार्ट किया। मतलब आप सोच सकते हैं कि उनको एमपीवी की नौकरी से कितना ज़्यादा वो था कि हम एमपीवी में ही नौकरी करें। फिर उनने बोले कब तक एग्ज़ाम चलेगा? हमने कहा गुरुदेव मेरे ख्याल से 3 घंटे का है, तो 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो हालांकि वो तो अंतर्यामी थे। अब उन्होंने दिया जला के रखा और अगरबत्ती जलाते जा रहे थे। फिर बाद में मालूम नहीं उनने जलाया कि उनको पता लग गया था 12 बजे। तो वहाँ से जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया मेरा, तो हम लोग खुश हो गए। तो उस समय हाथी मेरे साथ ही पिक्चर लगा था, तो मुकुंद मेरे से बोलने लगा, बोले अब चलो दादा अपन पिक्चर देख के घर जाएंगे। हम लोग 3 से 6 में पिक्चर घुस गए। पिक्चर देख दाख के आए। 6 बजे जब लौटने लगे तो गुरुदेव सामने तखत में बैठे हुए थे। बोले खोका एग्ज़ाम हो गया? हमने हाँ गुरुजी कैसा गया? हमने बहुत अच्छा गया। पर बोले बहुत लंबा एग्ज़ाम था यार, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो हमने कहा नहीं गुरुदेव अब आपसे क्या छुपा है, हम एग्ज़ाम बहुत अच्छा किए। तो हम लोग पिक्चर देखने चले गए थे। गुरुजी को हंसे, बोले बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बोले बस और क्या, एग्ज़ाम हो गया, अब तुमको ज्वाइनिंग डेट के लिए वो करो। ऐसा लग रहा था जब गुरुजी कंफर्म हो गया कि हमारा हो गया। जगन भैया आप पैदल नहीं चल सकते उनके बराबरी पे। हम लोग तो यंग लोग भगते थे, फिर अरे टाटा इतनी जोर से चल रहे थे, भगो रे, तो भगते थे साहब लोग पीछे, ऐसे स्टिक से चलते थे भैया। अच्छा एक बात है साहब, गुरुजी टाइमिंग के बहुत परफेक्ट है भैया। आरती के सामने निश्चित था साहब, सीढ़ी में सनसेट पे आरती होती है, अपने यहाँ सनसेट पे आरती होगी और वो ड्यूटी तुमको देता हूँ। मेरे को बोला तुम टाइमिंग सनसेट का बताया करो। मैंने कहा हाँ क्यों टाइमिंग कितना? गुरुजी 6 बज के इतने मिनट है। गुरुजी 6 बज के इतने मिनट, तो 6 बज के उतने मिनट के आधा घंटा पहले गुरुजी को हम लोग ऐसा टोंसते थे। बोले मेरे को ऐसा टोंस दिया करो कोई भी आके, क्योंकि माता जी के सामने अगर तुमने बोला ना तो वो चढ़ बैठती थी बिल्कुल। तो होता कौन है बोलने वाला, तो बोले धीरे से सब टच कर देते थे। गुरुजी बकायदा वजू करके सब जो कुछ भी उनका था वो करके आके खड़े हो जाते थे। फिर हम लोग उद्यानी जलाते थे, उसके बाद जो कुछ भी होता था आरती। ऐसे अनेक घटनाएं हैं जिनको बाबा ने अपने तक ही सीमित रखा। अधिकतर नारायण स्वामी जो पूजा पाठ करते थे उसमें इतने लीन हो जाते थे कि उनको अपना स्वयं का देह का भान नहीं रहता था और रात को अपना निकल चल पड़ते थे, पता ही नहीं चलता था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, काय के लिए जा रहे हैं। हमारे गुरुदेव को तो भाषाओं का, बहुत से भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिसमें उनका स्वयं जो भाषा बोलते थे, हिंदी, मराठी, तेलुगु, काफ़ी भाषाएं वो बोलते थे, पर उसमें इंग्लिश जो था उनका बहुत ही मतलब उच्च स्तर का था। ग्रामर तो उनके कई बच्चों को, कई लोगों को ग्रामर सिखाया। ऐसे ही हम लोग भी जब छोटे थे तो जैसे शाम को खेलते थे और ये घूमते घामते थे तो गुरुजी कभी कभी हम लोग को आवाज़ देकर बुला लेते थे, होगा बंडू तो जो सब आओ यहाँ पे। और वो तखत रखा था तब बरंडे में बिठा दिए और फिर वो स्टार्ट हो जाते थे ग्रामर का सेंटेंस, ये बताओ इसमें कौन सा ग्रामर लगना, ये करना। कभी कभी तो हम लोग थोड़ा सा भयभीत भी हो जाते थे और जैसे कहीं शाम को निकले घूमने तो देखते थे झांक के वहाँ जाली लगी रहती थी कि गुरुजी बैठे तो नहीं है। अगर गुरुजी बैठे रहते थे तो हम लोग उनसे थोड़ा बेईमानी भी करते थे, पीछे वाले मंदिर के नाले के बाजू से निकल जाते थे, गुरुजी देख ना पाए। तो आज उसका थोड़ा सा बहुत अफसोस होता है कि उस समय अगर गुरुजी के साथ बैठ के इम्पोर्टेंस इसका जान लेते कि ग्रामर सीखने का क्या इम्पोर्टेंस है, तो आज हो सकता है कि हम लोग की इंग्लिश और भी अच्छी हो जाती। गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया इंग्लिश में और उनका इतना नॉलेज, डीप नॉलेज था ग्रामर में कि जिसका वी कैन नॉट एक्सप्लेन यू।
बहुत डीप ग्रामर था उनका। उनकी हैंडराइटिंग अगर आप इंग्लिश की देख लोगे, मतलब एक सा जैसे किसी ने प्रिंट आउट करके आपको दिया हुआ। वो इंग्लिश में भी चिट्ठियाँ लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे। आज बहुत से लेटर्स जो जब वो मद्रास जाते थे, नागपुर जाते थे, वहाँ से मुझे भी बहुत से पत्र लिखा उनने। गुरुजी के बर्थडे के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने कई बार गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव आपका बर्थडे कब आता। तो गुरुजी पहले तो नहीं करते थे, फिर बाद में गुरुजी एक बार बोलने लगे, बोले यार वो नितिन का बर्थडे हमारा बर्थडे एक ही दिन है। तो हम लोग उतना डीपली उसको वो नहीं कर पाते थे। गुरुजी क्या बोलते हैं, बोले वो नितिन का बर्थडे और मेरा बर्थडे एक ही दिन पड़ता है। फिर जब वो लास्ट पेंशन जब मैं ड्रॉ करने गया उनका, तो उस समय पेंशन बुक मेरे को दिए थे, तब उसमें मैंने देखा, उसमें लिखा था 28 अक्टूबर उनका बर्थडे है। तब हम लोग को पता लगा कि 28 अक्टूबर जो है उनका डेट ऑफ बर्थ है। तभी फिर बाद में पता लगा कि 28 नितिन का भी है। तब समझ में बात आई कि गुरुदेव क्यों बोलते थे कि मेरा बर्थडे और नितिन का बर्थडे एक ही दिन पे पड़ता है। तो ये उनका बर्थडे का जो है। जब नारायण स्वामी जी का सबकी समाधि हुई और जब उनकी अंतिम यात्रा जा रही थी, तो मेरे पिताजी मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर के आए। तब तक यात्रा प्रारंभ हो गई थी एवं मदन महल चौक पर मुझे उनके दर्शन हुए। तब मेरे पिताजी ने मुझे गोद में उठाकर चरण स्पर्श करवाए। ये मेरी पहली याद जो है गुरुजी की वो है। एक बार गुरुदेव मच्छरदानी लगा रहे थे, नियमित रात को सोते थे। सप्रे जी वहाँ खड़े थे। गुरुदेव कोनार स्वामी ने एक शेर कहा, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर सेवा फकीरों की, नहीं मिलता है गौहर बादशाहों के खजाने में। और जब उन्होंने बोला तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर सेवा फकीरों की, तो अपनी ओर इशारा करते हुए उन्होंने हाथ दिखाए। सप्रे जी गदगद हो गए। उन्होंने अपना सब कुछ गुरुदेव को मान लिया और गुरुदेव का स्मरण करके आज भी वो अपने हाथ उठाकर ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और उनको हम लोग हंसते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ है। वो एक घटना से गुरुदेव ने उनको सब कुछ दे दिया, ऐसा सप्रे जी का कहना है।